सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका प्लांट ग्रोथ एंड जो प्लांट मूवमेंट होता है, इसका आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है? पहला लेक्चर रहने वाला है। आप सबको पता है अपन ने साइंस का जो बैच है, ये बैच अपन ने स्टार्ट कर रखा है जिसमें अपन ने बायोलॉजी ली थी। बायोलॉजी के अंदर जियोलॉजी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन जो आपका बॉटनी वाला पोर्शन है, इस बॉटनी वाले पोर्शन में स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें दो आपके जो चैप्टर है उनको अपन ने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया। आज अपना तीसरा चैप्टर है, ये अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्लांट ग्रोथ एंड जो प्लांट का जो मूवमेंट होता है इसको आज अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सा लेक्चर रहने वाला है? इस सीरीज का अपना ये पहला लेक्चर रहने वाला है। देखिए, इससे पहले एक चीज और बता देते हैं। काफी लोग कह रहे थे कि सर जो आपने नोट्स डाल रखे हैं, जो टेस्ट सीरीज डाल रखी है, वो हमें मिल नहीं रही है। तो सिंपली उसके लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक आपको देखने को मिलेगी। एक तो अपन ने जो नया चैनल बनाया है, उसे नए चैनल के लिंक भी देखने को मिलेगी। साथ साथ में आपके सामने सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर जैसे ही टैप करते हैं दोनों चैनल ओपन हो जाएंगे। तो वहां से आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर तो कंप्लीट अपनी क्लासेस चलेगी और वो जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर पैरेलली क्या चलेगा, जो भी अपन यहाँ पे चीजें पढ़ते हैं उसकी जो रिवीजन क्लास है, वो रिवीजन क्लास अपन ने वहां पर अपलोड कर रखी है। तो यहां पर क्लास लीजिए, वहां पे रिवीजन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, हर एक चीज आपके लिए सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। इसके साथ में जैसे ही आप के सामने एक लिंक और रहेगी, वो कौन सी रहेगी? प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन की रहेगी। या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, दातिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, नंबर से लॉगिन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा लॉगिन करने के बाद में। यहां पर आपको 3 लाइन देखने को मिलेगी। इस पे आप जैसे ही टैप करते हैं तो ये वाला इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको फ्री मटेरियल शो हो रहा होगा। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आएगा, जहां पर तो आपको लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में ऊपर टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपके सामने टेस्ट सीरीज क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो देखिए, चाहे फिर आप कहीं से पढ़ लीजिए, कैसे भी पढ़ लीजिए, टेस्ट एक ऐसी चीज होती है जो आपको ये चीज बता देती है कि आपने कितना पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है, याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए मेरा मानना यह है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो टेस्ट सीरीज डाल रखी है वही आप देखें। कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज पढ़ें, टेस्ट सीरीज पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाता है कि जो चीज आपने पढ़ी है एक्चुअल में वो चीज आपके दिमाग में, माइंड में गई है या नहीं गई है। चलिए फिर तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि जो आपका प्लांट ग्रोथ एंड जो मूवमेंट था, ये आज अपना चैप्टर है, ये अपन ने स्टार्ट किया है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, पीजीआर होता है, यानी पादप वर्धी जो नियामक होते हैं, वो कौन से होते हैं, या अपन बोले तो जो आपके प्लांट हार्मोन्स हैं, उन प्लांट हार्मोन्स को अपन देखेंगे। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो आपका पीजीआर होता है, ये पीजीआर है, इसको क्या है, 2 पार्ट्स के अंदर क्या किया गया है, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, बोले तो वृद्धि प्रवर्धक आ जाते हैं। दूसरा आ जाता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब एक तो क्या करेगा, ग्रोथ को बढ़ाने वाला होता है, एक ग्रोथ को क्या होने वाला है, कम होने वाला होता है, कम करने वाला होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि एक साइड से बढ़ने ही वाला हो गया, दोनों साइड में क्या रखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। इसलिए एक तो कौन सा आ जाता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आ जाता है, प्लांट ग्रोथ एक क्या आ जाता है, इनहिबिटर आ जाता है। अब यदि प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के अंदर कौन कौन से प्लांट वाले हार्मोन्स आते हैं? ऑक्सिन आ जाता है, जिब्रेलिन आ जाता है, एंड आपका कौन सा आ जाता है, साइटोकाइनिन आ जाता है। जबकि इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर में जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है, जिसको एबीए के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा कौन सा आ जाता है, आपका इथाइलिन आ जाता है। ये आपके प्लांट कौन से हो गए, ग्रोथ प्रमोटर हो गए। ये प्लांट ग्रोथ क्या हो जाते हैं, आपके इनहिबिटर हो जाते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो एक पॉइंट आप ये याद रखना कि जो आपका इथाइलिन होता है, ये इथाइलिन प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर या बोले तो प्रमोटर के रूप में भी काम करेगा, साथ में प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में भी काम करता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है कि प्रमोटर बोले तो एक्टिवेटर के अंदर एंड इनहिबिटर दोनों के रूप में काम करता है। तो वो आपका कौन सा होता है, इथाइलिन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको अच्छे से देख लेना है। अब अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके आपके जितने भी ये प्लांट हार्मोन्स है, बोले तो जो आपके प्रमोटर हो गए एंड आपके इनहिबिटर हो गए, इनको 1 बाय 1 करके अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।
चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो आपका पहला आ जाता है ऑक्सिन। तो जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन हार्मोन की बात करें, ऑक्सिन की बात करें, एक्टिवेटर, प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर आ जाता है ये। तो ये जो आपका ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन वर्ड कहां से है? तो याद रखना ऑक्सिन एक तरह का ग्रीक क्या है आपका वर्ड है, जिसका मतलब किससे होता है? ग्रोथ से होता है, टू ग्रोथ। मतलब ऑक्सिन का मतलब किससे होता है? ग्रोथ से होता है। प्लांट की जो हाइट होती है, ग्रोथ होती है, उसको बढ़ाने के अंदर जो आपका ऑक्सिन रहता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। अब ये पूछ लिया जाता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो याद रखना जो आपका ऑक्सिन है, इस ऑक्सिन को सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो आपके डार्विन एंड डार्विन ने की थी। किसने की थी? डार्विन एंड आपके डार्विन ने की थी। अब ये पूछ लिया जाए किसमें की थी, तो याद रखना जो आपकी केनरी घास होती है उसके अंदर इन्होंने फोटोप्रिडिज्म का क्या किया था? अध्ययन किया था, और उसी से उनको पता चला था कि प्लांट के अंदर क्या होता है? ऑक्सिन देखने को मिलता है। कैसे पता चला था? फोटोप्रिडिज्म क्या होती है? 2 मिनट सब्र रखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आगे बात कर लेते हैं एफडब्ल्यू वेंट, जो आपके वेंट नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी ऑक्सिन की खोज की थी, लेकिन सबसे पहले आपके डार्विन ने की थी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने किसमें की थी? इन्होंने जो जई का प्लांट होता है, एवेना सेटिवा होता है, इसके जो आपका कोलियोपिटाइल होता है, इसके अंदर इन्होंने फोटोप्रिडिज्म का क्या किया था? अध्ययन किया था, जिससे इनको पता चला था कि इसमें भी ऑक्सिन होती है। अब कब से एक वर्ड आ रहा होगा, फोटोप्रिडिज्म क्या होता है? तो सॉरी, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? तो जो आपका फोटोट्रोपिज्म, देखिए फोटो का मतलब किससे होता है? प्रकाश से रिलेटेड हो जाता है, बोले तो लाइट से रिलेटेड आ जाता है। ट्रोपिज्म का मतलब होता है किसी चीज का वृद्धि करना या ना ग्रोथ करना, टॉप करना। तो इसलिए किसके कारण कर रहा है? फोटोट्रोपिज्म, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में यदि प्लांट जिधर प्रकाश की साइड होती है उस साइड में यदि वो मूवमेंट कर जाता है, वो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? उसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। आप याद रख सकते हैं, फोटो का मतलब किससे होता है? लाइट से। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, आपके सामने यहां पर 3 डायग्राम दिखने को मिलते होंगे, 3 स्टेज देखने को मिल रही है। ये मान लीजिए आपका प्लांट का एपिकल वाला पार्ट हो जाता है, और इसमें जो येलो येलो आप देख रहे हैं, ये क्या है? इसमें ऑक्सिन प्रेजेंट है। अब देखिए प्लांट एकदम सर के, मतलब ये जो सूरज है, लाइट है, ये लाइट प्लांट के एकदम सर के ऊपर है। तो आप देख रहे हैं प्लांट एकदम सीधा है। फिर यहां पे इस कंडीशन में देखोगे तो सूरज है, ये लाइट है, ये थोड़ी सी साइड में चली गई, तो प्लांट का हल्का सा यहां पे क्या है? मूवमेंट उस साइड में हो गया। फिर अपन ने लाइट को या सूरज को थोड़ा सा और उधर कर दिया, तो प्लांट का आप मूवमेंट देख रहे हैं सूरज की साइड में हो जाता है। मतलब जो आपकी ये जो कंडीशन है, यही कंडीशन क्या कहलाती है? फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। और किसके कारण ग्रोथ कर रही है उस साइड में? आपका जो ऑक्सिन है, इसे ऑक्सिन के कारण कर रही है। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब यहां पर सेल का क्या हो रहा है? इलोंगिनेशन हो रहा है। मतलब यहां पर सेल का क्या हो रहा है? दीर्घीकरण की जो प्रोसेस होती है वो यहां पर हो रही है। ये अपन ने थोड़ा सा ऑक्सिन के बारे में बेसिक चीजें देख ली। अब अपन बात करें तो ये वाली स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मानव मूत्र होता है, उस मानव मूत्र में ऑक्सिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? पूछ लिया जाए तो याद रखना जो कोगले एंड जो हेगन स्मिथ थे, इन्होंने क्या है? मानव मूत्र के अंदर जो आपका ऑक्सिन हार्मोन है, इसकी सबसे पहले क्या की थी? डिस्कवरी की थी, खोज की थी। जबकि पूछ लिया जाए कि सबसे पहले खोजा गया प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो सबसे पहले खोजा गया प्लांट हार्मोन कौन सा होता है? आपका ऑक्सिन होता है। अब इस ऑक्सिन को 1880 में तो डार्विन ने खोजा था, और उसके बाद में जो 1926 था, उसमें जो आपके वेंट नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ओवरऑल आपको याद रखना है कि पहला प्लांट हार्मोन कौन सा है? वो आपका ऑक्सिन है। ऐसे ही पूछ ले जाए, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखना है कि जो आपका एनिमल हार्मोन होता है, जो सबसे पहले खोजा गया है, ये आपका कौन सा होता है? सेक्रेटिन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने खोजा था? तो जो आपके बेलिस एंड जो स्टार्लिंग है, इन्होंने 1902 के अंदर क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरी की पूरी जो स्लाइड है। इसके अलावा जो आपका ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन सबसे पहले खोजा गया कौन सा है? आपका हार्मोन है, जिसका काम क्या होता है? ये जो प्लांट होता है, उस प्लांट की जो ग्रोथ होती है, उसकी ग्रोथ को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है, विनियमित करने का काम करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सिन का काम क्या करता है
क्या रहता है कि ये सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है। इसके साथ साथ में जो प्लांट की ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम किसका रहता है? आपके ऑक्सिन का रहता है। इसके अलावा जो ऑक्सिन का सिंथेसिस है, संश्लेषण है, वो संश्लेषण किससे हुआ है? तो ऑक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जो आपका ट्रिप्टोफेन होता है, जो एक तरह का क्या होता है? आपका अमाइनो एसिड होता है, और जो आपका Zn+2 होता है, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है ऑक्सिन को संश्लेषित करने के लिए। यह स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑक्सिन के टाइप्स की। तो याद रखना, जो आपके ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आ जाता है प्राकृतिक ऑक्सिन, इन याद बोले तो नेचुरल ऑक्सिन। एक आ जाता है सिंथेटिक ऑक्सिन, या जिसको अपन आर्टिफिशियल ऑक्सिन के नाम से भी बोल देते हैं। डेफिनेशन इसलिए नहीं रखी क्योंकि आपको नाम से ही पता चल गया, डेफिनेशन एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती है, इसलिए अपन ने यहां पे डेफिनेशन भी नहीं दिखी। देखिए नेचुरल का मतलब सीधे से बात होगी कि प्लांट खुद ही क्या कर लेगा? ऑक्सिन का प्रोडक्शन कर लेगा, खुद ही प्रोड्यूस कर लेगा। मतलब नेचुरल तरीके से यदि ऑक्सिन बन रहा है वो तो क्या होता है? प्राकृतिक ऑक्सिन कहलाता है। जबकि आर्टिफिशियल या बोले तो कृत्रिम, इसको लेब के अंदर जिस ऑक्सिन को बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? कृत्रिम, या बोले तो सिंथेटिक, या बोले तो आर्टिफिशियल ऑक्सिन अपन इसको बोल देंगे। अब इसके नाम है वो आपको याद रखने हैं। तो याद रखने, इसके अंदर तो आपको 4 नाम याद रखने, इसमें ये 3 नाम है, ये आपको याद रखने हैं। इन 4 में से ये 2 तो आपको 100% नाम याद रखने हैं। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो प्राकृतिक ऑक्सिन होता है वो कौन सा होता है। तो प्राकृतिक ऑक्सिन कौन सा हो गया? IAA आपका कौन सा है? प्राकृतिक ऑक्सिन होता है। बोले तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या है आपका? प्राकृतिक। बोले तो आपका नेचुरल ऑक्सिन होता है। जबकि अगला आ जाता है IBA, बोले तो इंडोल 3 ब्यूटेरिक जो आपका एसिड होता है, ये कौन सा होता है? आपका नेचुरल आपका ऑक्सिन होता है। ठीक ऐसे ही IPA की बात करें तो इंडोल 3 प्रोपेनोइक एसिड होता है, ये भी आपका क्या होता है? नेचुरल ऑक्सिन होता है। ठीक ऐसे ही आ जाता है PAA, जिसको बोलते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड होता है, ये भी आपका क्या होता है? आपका प्राकृतिक ऑक्सिन होता है, बोले तो नेचुरल ऑक्सिन होता है। अब बात कर लेते हैं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ऑक्सिन की। आर्टिफिशियल की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है NAA। जो NAA होता है ये आपका क्या होता है? 1 नेप्थाइलिन एसिटिक जो आपका एसिड होता है, ये आपका कौन सा आ जाता है? NAA, मतलब ये आपका सिंथेटिक आ जाता है, बोले तो आर्टिफिशियल आ जाता है। दूसरा आ जाता है 2,4-D। 2,4-D की बात करें तो 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक जो आपका एसिड होता है, ये कैसा होता है? सिंथेटिक होता है, आर्टिफिशियल होता है। ठीक ऐसे अगले की बात करें 2,4,5-T, बोले तो 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक जो आपका एसिड होता है, ये एक तरह का सिंथेटिक होता है। इनके नाम है, ये नाम आपको 100% पता होने चाहिए क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा ये सारे के सारे नाम पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक चीज पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि जो आपका IBA होता है, ये जो IBA बोले तो इंडोल 3 ब्यूटेरिक जो आपका एसिड होता है, इसको क्या है? जो आपका नेचुरल एंड जो सिंथेटिक होता है बोले तो आर्टिफिशियल होता है। इन दोनों के अंदर क्या है? इसको कंसीडर किया जाता है। मतलब एक मतलब एग्जाम में पूछ लीजिए ऐसा कौन सा ऑक्सिन है जो आपका नेचुरल भी होता है एंड आपका सिंथेटिक भी होता है, वो कौन सा होता है? IBA, बोले तो इंडोल 3 ब्यूटेरिक जो आपका एसिड होता है, ये नेचुरल एंड सिंथेटिक दोनों प्रकार का ये होता है। ये चीज आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ये पूरी की पूरी स्लाइड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑक्सिन के जो फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस है वो आखिरकार क्या क्या है, इसके महत्व क्या क्या है। तो यदि अपन ऑक्सिन की बात करें फिजियोलॉजिकल कि इसके कार्य की क्या प्रभाव होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन के काम की। तो जो ऑक्सिन होता है ये सेल का जो इलोंगिनेशन होता है उसके अंदर काफी ज्यादा क्या करता है? विस्तार। इलोंगिनेशन का मतलब हो गया कि जो आपका सेल होती है, मान लीजिए प्लांट है, इसको इलोंगिनेट करने में, मतलब इसको मान लीजिए अब ऐसा क्या कर देगा? चौड़ा बनने के अंदर, तने को चौड़ा करने के लिए, इलोंगिनेट करने के लिए जो आपका ऑक्सिन होता है, ये ऑक्सिन काफी ज्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पॉइंट तो क्या जाता है? सेल के इलोंगिनेशन के अंदर जो आपका ऑक्सिन रहता है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट
रोल रहता है। अगला आ जाता है जो एपिकल डोमिनेंस होता है, बोले तो शीर्षीय प्रभुता होती है। मतलब एपिकल, आपने कभी भी देखा होगा कोई भी आपका प्लांट होता है, वो प्लांट मान लीजिए कि आपका प्लांट है, ये प्लांट हमेशा इस तरह से ग्रोथ करता है, ना कि प्लांट ऐसे आपका ग्रोथ करेगा। प्लांट हमेशा क्या करता है, उसका जो एपिकल वाला पार्ट होता है, कभी भी आपने देखा होगा ऐसा बोला जाता है यदि प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको यदि काट दिया जाए तो प्लांट क्या रह जाता है, बोना रह जाता है। बोले तो प्लांट आगे ग्रोथ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये जो एपिकल वाला रीजन होता है इसी में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि अभी अपन ने फोटोट्रोपिज्म पढ़ा था, वहां पे देखा था कि जिधर भी लाइट रहेगी सूरज जाएगा उधर वो ग्रोथ करने लग जाएगा। तो वो ग्रोथ किसके कारण कर रहा है? ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन उस साइड में मूवमेंट कर रहा है, इसलिए प्लांट भी उधर क्या कर रहा है, आपका मूवमेंट कर रहा है, उधर साइड में वृद्धि कर रहा है। यदि एपिकल वाला पार्ट ही अपन काट देंगे प्लांट का तो सीधी सी बात है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। कभी आपने देखा होगा गार्डन वगैरह के अंदर आप जाते हैं तो साइड के अंदर जो प्लांट लगाए रहते हैं उनको हमेशा क्या किया जाता है, ऊपर से काट दिया जाता है ताकि वो ग्रोथ नहीं कर सके, वो एकदम देखने में अच्छे लगे साइड से, मतलब साइड से वो ग्रोथ करने लग जाए, साइड से चौड़े होने लग जाए, ऊपर ग्रोथ ना कर पाए। इसीलिए क्या किया जाता है, उनका जो एपिकल वाला पार्ट रहता है, ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अगला आ जाता है रूट को इनिशिएशन के अंदर भी, मतलब रूट होता है वो भी अच्छे से वृद्धि करे, उसके लिए भी क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन रहता है ये काफी ज्यादा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए चीजें अपन ने देख ली। इसके अलावा जो आपका फोटोट्रोपिज्म होता है एंड जो आपका ग्रेविटी ट्रोपिज्म होता है, नाम से ही पता चल गया होगा फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन होता है, वो क्या करता है कि फोटो का मतलब जिस साइड में आपका प्रकाश रहता है उस साइड में क्या कर लेता है, जो आपका प्लांट होता है, पौधा होता है, वो झुक जाता है। ये तो क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। जबकि अगला आ जाता है ग्रेविटी ट्रोपिज्म। ग्रेविटी का मतलब हो गया कि जो आपकी नीचे की साइड में, ग्रेविटी का मतलब जो जड़ें होती है, वो जड़ें क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, मतलब नीचे की साइड में क्या करती है, हमेशा ग्रोथ करती है। किसके कारण करती है, आपके ऑक्सीजन के कारण। अगला आ जाता है सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के अंदर भी जो आपका ऑक्सीजन रहता है, ये ऑक्सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये रोल अपना प्ले करता है। जैसे कि जो आपने सेकेंडरी ग्रोथ देखी होगी, उस सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो आपका ऑक्सीजन हार्मोन रहता है, इसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगला आ जाता है फ्रूट एंड जो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर भी जो आपका ऑक्सीजन रहता है, ये ऑक्सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जैसे जो फल होता है, ऑक्सीजन क्या करता है कि फल लगे नहीं है, अच्छे से नहीं लग रहे हैं, तो ऑक्सीजन यदि उसके अंदर दे दिया जाता है तो फल का जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ अच्छे से हो जाता है। इसके साथ साथ में मैं तो ये समय से पहले जो पत्तियां होती है उन पत्तियों को गिरने देता है, इसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका रहता है, ऑक्सीजन का। अब ये तो किसमें रह गया, देखिए यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज याद रखना, जो आपका ऑक्सीजन रहता है, ये जो आपके प्लांट होती हैं, उन प्लांट की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को झड़ने नहीं देता है, इसके लिए ऑक्सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि प्लांट की पत्तियां ग्रोथ मतलब काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई है, काफी ज्यादा टाइम हो गया, उनको येलो टाइप में वो हो जाती है, तो उनको झड़ने के मतलब उनको तोड़ने के लिए भी क्या होता है, ऑक्सीजन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवरऑल बोले तो यहां पर जो ऑक्सीजन होता है ये दोहरा जो व्यवहार है उसको यहां पर दर्शाता है कि यदि प्लांट की पत्तियां नहीं है तो उनको तो झड़ने नहीं देगा जो आपका ऑक्सीजन रहेगा। यदि प्लांट की पत्तियां काफी ज्यादा पुरानी होगी है तो उनको झड़ने के लिए प्रेरित कौन करता है, आपके ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है, ये जो पार्थेनोक्रोपी होती है उसके अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्थेनोक्रोपी का मतलब क्या हो जाता है, पार्थेनोक्रोपी का मतलब ये हो गया कि ऐसे फल जो क्या होते हैं, मतलब एक तरह से अनिषेक जनन, मतलब बिना बीज वाले जो फल होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए भी क्या होता है, आपका ऑक्सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टमाटर हो गया, केला हो गया, इन सब के अंदर भी ऑक्सीजन का क्या रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। चलिए अगला आ जाता है जो संवहनी ऊतक होता है, बोले तो वेस्कुलर टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है, बोले तो जो जाइलम एंड जो फ्लोएम होता है उनके डिफरेंशिएशन के अंदर भी क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन रहता है, इस ऑक्सीजन का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर भी जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का उपयोग है वो काफी ज्यादा किया जाता है। जैसे कि जो जड़ होती है उन रूट, मतलब जो रूट हो गई उनके विकास के लिए, जो फल हो गए
उन फल को पतला करने के लिए। इसके अलावा जो विड कंट्रोल हो गया, बोले तो जो खरपतवार होती है, उस खरपतवार को हटाने के लिए भी ऑक्सिन का जो रोल होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। खरपतवार के लिए क्या रहता है? ऑक्सिन। और खरपतवार में भी जो आपका आर्टिफिशियल वाला था ना, ये वाला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 2,4-D होता है ये, इसको क्या बोला जाता है? खरपतवार नासी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ऑक्सिन होता है, इसके संश्लेषण का मुख्य साइट कौन सी होती है, मतलब कहां पर इसका संश्लेषण होता है, कहां पर यह सिंथेसिस होता है जो आपका ऑक्सिन होता है। तो ऑक्सिन एक तो जो आपका सूट की टिप हो जाती है, बोले तो तरह जो आपका तना होता है, या बोले तो जो आपकी मेरिस्टेम होती है, उस मेरिस्टेम तने का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको मेरिस्टेम बोलते हैं, वहां पर क्या होता है? आपका ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। इसके अलावा जो युवा पत्तियां होती है, मतलब एकदम नई पत्तियां होती है, यंग लीफ होती है, उनके अंदर भी क्या होता है? ऑक्सिन का काफी ज्यादा सिंथेसिस होता है। इसके अलावा जो रूट की टिप हो जाती है, मतलब जो आपकी जड़ें होती है, उसके जो आगे वाला पार्ट हो जाता है, वहां पर भी क्या होती है? जड़ों के अंदर भी ऑक्सिन बनता है। तभी तो जड़ें क्या होती है? तभी तो जड़ें क्या होती है? ऐसे ग्रोथ क्यों कर पाती है जड़ें ग्रोथ इसीलिए तो कर पाती है क्योंकि यहां पे क्या होता है? इसका जो टिप वाला पार्ट है, इस टिप वाले पार्ट पे क्या होता है? ऑक्सिन होता है, जो क्या करता है? जड़ की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो आपके फ्रूट हो गए, सीड हो गए, इनके डेवलपमेंट के अंदर भी क्या रहता है? जो आपका ऑक्सिन रहता है, इसका क्या होता है? सिंथेसिस होता है। तो ये अपन ने जो आपका ऑक्सिन हार्मोन है, इस ऑक्सिन के बारे में अपन ने बात कर ली। अब जो अगला लेक्चर रहेगा उसके अंदर जो बाकी आपके प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन हो गया, इसके बारे में अपन क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। तो ये अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को विजिट करना है। साथ में जो अपना यूट्यूब चैनल है, नया वाला भी बना रखा है, ये यूट्यूब चैनल है, दोनों को आपको क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में और भी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगी उससे रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। इसके अलावा ये और अदर सोशल मीडिया से, इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी आपको सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। थैंक यू।